नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारियाँ। मैथ्स बाय मोनू खोवाल चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने परसेंटेज वीडियो शुरू की थी, स्टार्ट की थी परसेंटेज की। तो हम परसेंटेज की 2 वीडियो कर चुके हैं। फर्स्ट के अंदर हमने बेसिक किया, सेकंड के अंदर हमने कुछ एक क्वेश्चंस किए। और आज मैं आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको मैक्सिमम एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आइए करते हैं शुरू। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, इफ 35% आर द पासिंग मार्क्स ए स्टूडेंट्स गेट्स 200 मार्क्स येट फेल्ड बाय 24 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। हिंदी में सुनिए क्या है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है और एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 200 अंक लेता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए, उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। तो बताइए, उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना कि उसे पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए। 35%। लेता कितने हैं वो, 200, 200। और फेल कितने से हो जाता है, 24 से, 24 से। यदि मैं ये इसके अंदर ऐड कर दूं तो क्या ये स्टूडेंट पास नहीं हो जाएगा। आपको बिल्कुल हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि 200 उसको मिले हैं, 200 मिले हैं, लेकिन फेल कितने से हो रहा है, 24 से। यदि 24 इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा। लेकिन पास होने के लिए उसे चाहिए कितने, 35%। तो 35% की वैल्यू कितनी है आपकी, 224। और 1% यहाँ से कितना बनेगा फिर, 1% की यदि हम वैल्यू निकालना चाहें तो अपॉन में क्या आएगा, 35। यदि 1% इतना है, हमें चाहिए कितना, मैक्सिमम। और मैक्सिमम हो कितना सकता है, 100 ही हो सकता है। तो 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैंसिल करेंगे 5 से 7, 5 से कैंसिल करेंगे 20, 7 से करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो उस परीक्षा के अंदर आपके टोटल कितने अंक थे, 640। तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से चीज़ क्लियर है आपको। यदि ना आई फिर भी एक बार देखो, 35% उसे पासिंग मार्क्स चाहिए थे, लेकिन उसको 200 मिले और 200 में लेने के बाद भी कितने से फेल हो रहा है वो, 24 से। तो ये देखो, पास होने के लिए उसे टोटल कितने चाहिए, 224। तो 35% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू ये बनेगी। हमें 100 की चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा आपका 640। तो मेरे हिसाब से क्लियर है चीज़ आपकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ स्टूडेंट्स स्कोर 43% मार्क्स देन ही फेल 72 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर 57% मार्क्स ही इज पास्ड बाय 40 मार्क्स, फाइंड द पासिंग मार्क्स। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझाए जा रहे हैं। मान लीजिए ये आपकी वो लाइन है जहां पे आपको पास होना है, ठीक है जी। लेकिन ये कितने परसेंट ले रहा है, 43। और फेल कितने से हो रहा है, मतलब 72 से फेल हो रहा है। मतलब इसको पास होने के लिए कितने और चाहिए, 72। लेकिन यहाँ पे इसको कितने परसेंट मिले, 43%। अब ये कहता है कि जब उसको 57% मिले हैं तो वो पास कितने से हो जाता है, 40 से। तो मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ से आगे वो 40 मार्क्स प्लस ले जाता है। कब, जब वो 57% मार्क्स लेता है। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये आपकी पासिंग लाइन है, एक बार फिर से समझ लो। ये बोल रहा है कि जब उसने 43% लिए तो वो 72 से फेल हुआ। तो फेल हुआ तो मतलब पीछे रखेंगे, क्योंकि पास होगा तो फिर आगे चला जाएगा।
यदि पास होगा तो इस लाइन पे और पास से ज़्यादा होगा तो आगे चला जाएगा। अब ये बोल रहे हैं 57% लिए, तो 57% लिए और कितने से पास हुआ 40 से, मतलब ये पास भी हुआ और कितने ज़्यादा ले गए 40 अंक। तो अब ये चीज़ देखो, जब ये 43 से 47 पे गया तो यहाँ से यहाँ तक का इसने सफर कवर किया है। ये कहो कि यहाँ से यहाँ तक इसने मार्क्स लिए हैं। तो आप एक चीज देखिए, सबसे पहले तो ये इंसान पास हुआ होगा, यहाँ तक आया होगा, पहले तो इसने 72 लिए होंगे और इसके बाद ये 40 अधिक लिए होंगे, तभी जाके इतने हुए हैं। तो देखिए इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका इतने। और किस परसेंट के दौरान, ये 43 में तो ये फेल हो रहा था 72 से, लेकिन 57 में कितने से पास हो गया 40 से। तो आप ये देखिए कितने के डिफरेंस में दिया इसने, तो डिफरेंस बनेगा आपका, ठीक है जी। उसके बाद ये आपका 14% है, 1% निकालिए। पूछा गया है आपसे फाइंड द पासिंग मार्क्स। इन चीज़ों को एक बार इस तरीके से लिख लीजिए, जब ये 43% ले रहा है तो फेल कितने से हो रहा है 72 से, लेकिन जब ये 57% लिए तो कितने से पास हुए 40 से। तो आप ये देखिए जितने का डिफरेंस बनेगा वो लिखना है, जितने यहाँ से उसने कवर किए वो आपके यहाँ पे आएंगे। तो हमें पता लगा कि 40% इक्वल इसके हैं, तो 1% रहेगा इसके, तो ये जाएगा आपका 8। ठीक है जी। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं पासिंग मार्क्स। यदि 1% ये है तो एक बात बताओ, इसको मैं यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, 8 है, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -9। अभी देखिए 43 ले रहा था, -9% से फेल हो रहा था, तो पास होने के लिए इसे कितने चाहिए, इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके अंदर यदि हम इसे ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 52%। क्लियर है जी। यहां से भी आप इसे निकाल सकते हो, देखो 8 से डिवाइड करेंगे इसे, 5% अधिक लिए, इसमें से 5 माइनस करोगे, इसमें से यदि 5 माइनस करोगे तब भी कितना आएगा आपका 52 आएगा। तो उसे पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए 52%। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसके अंदर कि ये बताइए कि टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 800 मार्क्स। यदि ये बोले कि टोटल मार्क्स कितने हैं तो 800, यदि ये बोले पास होने के लिए कितने चाहिए तो 52%। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि चीज़ें बड़ी खूबसूरती से जुड़ती हुई नजर आती हैं आपको। और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इनका डिफरेंस लेना है, इनको ऐड करना है, और जो भी डिफरेंस आएगा वो इसके इक्वल होगा। 1 की वैल्यू निकालिए, यदि टोटल पूछे तो इन 200 कर दीजिए, यदि पासिंग पूछे तो यहाँ से इसको डिवाइड करके इसमें से ऐड कर देंगे। नोट कीजिए, फटाफट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर होती जा रही हैं आपकी। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, देखिए सामने वाला तभी और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है जब आपका रिस्पॉन्स आए, तो आपका रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है अभी, कृपया करके वो बढ़ाइए। यदि कोई दिक्कतें आ रही है तो बोलिए आप कि सर ये चीज़ नहीं समझ आ रही, ये चीज़ नहीं हो रही, और यदि आ रही है तो उसका भी रिस्पॉन्स देना होता है कि हाँ जी सर हमें ये चीज़ समझ आ गई है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A man spent 60% of his income if his income increased by 15% and his expenditure
increase by 15%, then find the percentage change in his saving। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये बोल क्या रहा है कि एक मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। हिंदी में सुनिए क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च कर देता है, यदि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए और उसका खर्च भी 15% बढ़ा दिया जाए तो बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप 100 मान के नहीं करोगे इनकम, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो घुमा सकता है। तो देखिए जितना स्पेंड करता है इसको लेके आएंगे, स्पेंड कितना करता है 60%, और आपको बताया कि ये सोल्व कैसे करेंगे, अपोन में 100 करके कैंसिल कीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे 3/5। अब एक बात बताइए, ऊपर आपको बताया गया था जो चीज बोलता है, तो ये क्या बोल रहा है स्पेंड, तो ये इसका एक्सपेंडिचर है, स्पेंड करता है तो खर्च ही होगा। और नीचे आपको बताया था टोटल, तो टोटल यहाँ पे इस इंसान की क्या रहेगी इनकम रहेगी, जिसको हम बोलते हैं आय। अब हमें एक चीज पता है, जो इनकम होती है जिसको हम आय बोलते हैं, ये बराबर किसके होती है एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं खर्च, प्लस में सेविंग, जिसको हम बोलते हैं बचत। क्या ये चीज होती है? आपको बिल्कुल ऐसा ही होता है। यदि हम एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर देंगे तो वो उस इंसान की क्या रहेगी इनकम रहेगी। तो यहाँ से देखिए इस इंसान की इनकम कितनी आ रही है 5 रुपये, खर्च कितना है 3 रुपये, तो बचाता कितने होगा 2 रुपये। तो देखिए परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हर एक चीज का डाटा दे रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये देखिए हम डायरेक्ट इनका तो यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज का यूज करना है। तो कभी भी आपको परसेंटेज का यूज करना हो तो आपको इनटू में 100 करना है, बस आपका काम हो गया। करना क्या, अब ये बोल रहा है इनकम 15% बढ़ाई गई है। देखिए 500 का यदि हम 15% इंक्रीज करेंगे तो कैंसिल करेंगे, ये बनेगा, ये बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल आपको हो गई। तो अब ये देखिए कि हमें यहाँ पे इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम यहाँ से देखो 100 से 100 कैंसिल किया और डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आया आपका। तो हमें ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो यहाँ पे निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम 15 की और 3 की गुना करके डायरेक्ट लिख देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे 75 है, तो इंक्रीज होने के बाद ये कितनी बनेगी 575, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है एक्सपेंडिचर भी कितना इंक्रीज किया जा रहा है 15%। तो देखिए इसका यदि हम 15% करें तो 15 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 345। अब यहां से देखिए आपके पास बचेगा कितना, ये 0, 3, 2। ये इनकम उस इंसान की है, ये उस इंसान का एक्सपेंडिचर है। यदि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो क्या आ जाएगी उसकी सेविंग। तो आपसे पूछा गया कि सेविंग पे कितने % फर्क पड़ा है। तो देखिए पहले कितने बचाता था वो 200, अब कितने बचाता है 230। तो डिफरेंस कितने का बना आपका 30 का। अपोन में क्या लिखेंगे हम, ओरिजिनल सेविंग है जो उसकी ओरिजिनल है उसकी 200, परसेंटेज के लिए लगाते हैं 100, कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे, ये बनेगा आपका 15%। और ये क्या हुई है इंक्रीज हुई है। तो मेरे हिसाब से चीज़ क्लियर है। ये भी एक चीज़ नोट बना के लिख लीजिए साथ में ही कि कभी भी इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ सेम बढ़ती है या सेम घटती है तो तीसरी भी आपकी सेम ही रहेगी। प्रूफ आपके सामने ये रहा, देखो ये दोनों चीज़ें बढ़ी हैं सेम, तो तीसरी भी आपकी सेम ही बढ़ रही है। इसे नोट करो फटाफट। एक तरीका और बताता हूँ, इसके बिना भी काम चल सकता है। नोट कीजिए फटाफट एक बार।
अब देखिए आगे, नोट कर लिया होगा, आपको ये ऐड करके लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही करेंगे इनको। वो देखना किस तरीके से। अब ये बोल रहा है इसकी 15% इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज कितनी हुई? 75%। अब ये बोल रहा है 15% ये भी इंक्रीज हुई है, तो ये बनेगी आपकी 45। अब ये देखिए मेरे को टोटल 75 से ये 45 ये है, तो ये कितना रहा होगा? 30 रहा होगा, सीधी सी बात है। तो ये कितनी इंक्रीज हुई? 30। और किस पे हुई? 200 पे। और परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं? 100। तो 2 से 2 इससे कैंसिल कर देंगे, ये बनेगा आपका 15%। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीज़ें बड़ी खूबसूरती से जुड़ती हैं यदि आप बड़े ध्यान से करते हो तो, और परसेंटेज आपने अच्छे से सीखा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए कीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा, है क्या ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% and his expenditure increase by 10%, then find the percentage change in his saving। हिंदी में लिखिए भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए और उसका खर्च 10% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? आइए क्वेश्चन करते हैं ये। यदि हम 75 को सोल्व करें तो 75 अपन में 100 करते हैं, 25 से कैंसिल करेंगे, तो इनका इस इंसान की इनकम कितनी है? 4 रुपये। एक्सपेंडिचर कितना करता है? 3। तो सेविंग कितनी होगी? 1 होगी। तो मेरे हिसाब से क्लियर है चीज। अब आपको बताया था इंटू 100 करेंगे, लॉजिक कर दिया। अब ये कहता है कि इसकी इनकम कितनी इंक्रीज की गई है? 20%। तो इनकम 20% की गई है, तो इसका 20% करेंगे तो ये बनेगा आपका 80। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे, तो 20 की और 4 की गुना करोगे तो 80 आएगा, प्लस कर दीजिए इक्वल। अब ये कहता है एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हुआ है, यदि 10% करोगे तो ये बनेगा 30। देखो ये 80 है, ये 30 है, हमें टोटल 80 बनाना है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। चीज क्लियर है? देखो 80 है, ये 30 है, तो ये हमें 80 बनाने के लिए यदि एक्सपेंडिचर 30 बढ़ाए तो ये 50 बढ़ेगा, तभी तो ये 80 होगा। तो अब ये देखिए कितना इंक्रीज हुआ है? 50। अपोन में क्या लिखेंगे? 100। परसेंटेज के लिए भी क्या लगाएंगे? 100। कैंसिल करेंगे, ये बनेगा आपका। तो मेरे हिसाब से चीज क्लियर है आपकी। आपको हर बार ये चीजें करके देखने की जरूरत नहीं है। ये 400 है, इसका 20% निकाला, ऐड करके फिर लिखा। सिर्फ आप ये लिखिए जितना बड़ा है डायरेक्ट जितना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। चीज़ें बहुत खूबसूरती से समझ आएंगी यदि आपने पहला लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो। सारा खेल परसेंटेज का रहेगा। नेक्स्ट देखिए, साथ के साथ लिखते चलिए। इफ द population of a town is increased 16.2% in first year and decrease 37.1% in second year
एंड कॉमा लगा दो यहाँ पे एंड लिखिए 57 1/2%, 57 1/7% increase in third year. After 3 years, population become 1,65,000. Then find the current population. ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए है क्या, ये बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16 से ही 2/3% बढ़ाई जाती है, दूसरे साल 37 से ही 1/2% घटाई जाती है, तीसरे साल 57 से ही 1/7% बढ़ाई जाती है, और 3 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। तो बताइए वर्तमान में उस गांव की या कस्बे की जनसंख्या कितनी है? तो देखिए 16 2/3% बढ़ रही है तो बढ़ने का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट 37 1/2% घट रही है तो घटने का साइन लगाएंगे। थर्ड है आपके पास 57 1/7%, ये इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज का हम साइन लगाएंगे। इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू आपको लिखवाई गई है, क्या होता है 1/6, इसकी वैल्यू भी 3/8 और इसकी वैल्यू रहेगी आपकी 4/7। हमें पता है नीचे क्या रहेगा, जो ओरिजिनल है, ऊपर क्या रहेगी जितनी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज लिखेंगे, यहाँ पे ओरिजिनल है ऊपर क्या लिखेंगे जितनी डिक्रीज हुई, नीचे ओरिजिनल है तो ऊपर क्या लिखेंगे जितनी क्या हुई इंक्रीज हुई। तो एक चीज बड़े ध्यान से देखनी है आपको कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चाहिए। पहली चीज तो हमें ये चाहिए कि वहां पे हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है 3 साल के बाद की, और हमें निकालनी है जो करंट में है। तो देखिए आपको यहाँ पे 2 चीजों का रेशो चाहिए, सबसे पहला तो ओरिजिनल, और एक चाहिए हमें आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। तो देखिए ओरिजिनल 6 है, 1 इंक्रीज की गई है तो इंक्रीज करने के बाद क्या बनेगी 7। ये रेशो मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा मैथ आपका इस पे घूमेगा। तो जो जो चीजें आपको चाहिए सिर्फ आपको वही लिखनी है यहाँ पे। तो देखो ओरिजिनल यहाँ पे कितनी है 6, 1 इंक्रीज की गई है तो 7 होगी, यहाँ पे पहुंची 8 थी, 3 डिक्रीज की गई है तो 5 बनेगी, नेक्स्ट पे पहुंची 7 है, 4 इंक्रीज की गई है तो 11। तो ये आप देखिए इनको आर पार काट सकते हो, तो काटने के बाद जो बचता है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 48, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 55। ये तो आती है आपकी ओरिजिनल और ये आती है आफ्टर 3 ईयर। तो आफ्टर 3 ईयर की वैल्यू मेरे हिसाब से आपके पास है ये, तो इसकी वैल्यू है 1,65,000। एक की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो कैंसिल करेंगे ये बनेगा आपका 3000, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और 3000 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 1,44,000। तो उस गांव की जनसंख्या करंट में कितनी है 1,44,000। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। ये रेशो मेथड आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे जितने भी चैप्टर आएंगे मैक्सिमम में हम इनका यूज़ करेंगे। तो देखिए बड़े ध्यान से, पहले साल कितनी इंक्रीज की गई है 16 से 2/3, दूसरे साल 37 से 1/2% डिक्रीज की गई है, तीसरे साल 57 से 1/7% इंक्रीज की गई है। तो हमें इनकी परसेंटेज पता है किस तरीके से सोल्व की थी, और ये मैंने आपको फर्स्ट डे लिखवाई भी थी। तो अब ये देखिए 6 थी, 1 इंक्रीज हुई है तो 7 होगी, 8 थी, 3 इंक्रीज हुई है तो 3 डिक्रीज हुई है तो 5 बनेगी, नेक्स्ट में 7 थी ओरिजिनल,
4 इंक्रीज हुई है तो 11 बनेगी। तो यदि ये कटते हैं तो आर पार आप इन्हें काट सकते हो। तो हमने ये काट दिए, काटने के बाद जो भी बचता है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 48, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा आपका 55। तो 55 की वैल्यू आपके पास ये रही, 1 की वैल्यू बनेगी आपकी 300 और 300 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1,44,000। तो मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आज वाले क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके, आज की क्लास मिस मत करना भाई। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रॉनिक contractor has certain length of wire, certain length of wire, 10% wire is stolen and 70% of the remaining is sold out if 810 meter wire is still left, then find the original length of wire। हिंदी वाले सुनिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ मीटर लंबी तार थी, उसका 10% भाग चोरी हो जाता है और बचे हुए का 70% बेच देता है। यदि अब भी उसके पास 810 मीटर लंबी तार बची है तो बताइए शुरू में उसके पास कितने मीटर लंबी तार थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बताइए, हमारे पास 2 परसेंटेज है, एक तो 10% दी गई है और एक 70%। तो एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों को मिला सकता हूँ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो चला गया वो 80% है और जो बचा है वो 20 है? तो आप में से काफ़ी कहेंगे कि जी सर हम इनको जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस व्यक्ति ने एक वर्ड यूज किया है और वो वर्ड क्या है आपका रिमेनिंग। जब ये रिमेनिंग वर्ड आ जाता है मतलब बचे हुए का, तो आप इन्हें जोड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि देखिए हम समझते हैं, मान लो मेरे पास ये कुछ भी चीज़ थी, ठीक है जी, इसमें से 10% ले गया ले जाने वाला, उसके बाद जो इसके अंदर बचा है इसमें से 70% बेचता है। तो मैं ये कह सकता हूँ यदि इस टोटल में से ही 10% निकालता और इस टोटल में से ही 70% निकालता तो मैं इन दोनों को जोड़ सकता था, लेकिन अब नहीं जोड़ सकते हैं। चीज़ क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन करते हैं ये, और ये दोनों आपको अलग रखने हैं कब, जब वो रिमेनिंग वर्ड का यूज करें। तो देखिए 10% को सोल्व करेंगे तो बनेगा 1/10, और देखिए ये नीचे क्या है ओरिजिनल, और ये क्या है जितना चोरी हुआ है, ठीक है जी। इसको सोल्व करेंगे बनेगा 7/10, नीचे क्या रहेगा ओरिजिनल और ऊपर क्या रहेगा जितना इसने सोल्व किया या जितना बेचा, यहाँ पे जितना ही चोरी हुआ, और नीचे रहेगा जो आपका पहले वाला था ओरिजिनल था। तो हमें चाहिए क्या, अब देखो दो ही चीज चाहिए हमें, एक तो बची कितनी है और दूसरी वो ओरिजिनल कितनी थी। तो आपको इस रेशो से दो ही चीजें चाहिए कि ओरिजिनल कितनी है और अब बची कितनी है। तो देखिए ओरिजिनल और स्टिल, पहले और अब। देखिए पहले 10 मीटर थी इसके पास, एक चोरी होगी तो बची कितनी होगी 9 बची होगी। उसी तरीके से वहां पे देखते हैं पहले 10 थी, 7 उसने बेच दी तो बची कितनी होगी 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं ये बनेगा 100, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये गुना की जाती है ये भी ध्यान रखना। तो ये
27, ये कटते नहीं है कोई भी आपस में आर पार, इसलिए हम इनकी मल्टीप्लाई कर दी। देखिए ओरिजिनल कितनी आई 100, स्टिल लेफ्ट कितनी है 27, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 810 मीटर। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी बनेगी 27 दिया होता है आपका 81, तो 30, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से, तो ये बनेगा आपका 300 मीटर। तो 3000 मीटर, तो 3000 मीटर उसकी टोटल लेंथ थी। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और कोई जिसको अच्छी लगे तो कृपया करके वो बताएं, क्योंकि एक टीचर की जान स्टूडेंट्स में ही होती है। पढ़ाने वाला मोटिवेट तभी होगा जब आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। और मैं लॉकडाउन में इतनी मेहनत से ये चीज़ें बना रहा हूँ, तो आपको ये बड़े अच्छे से तैयार करनी आनी है। पढ़ना है आराम से घर पे, और कोई दिक्कत आती है तो पूछो, और मैं कोशिश करूँगा हो सकता है कि मंडे को आपसे लाइव डिस्कशन कर सकूं। वो टाइमिंग जो भी होगा वो हम देख लेंगे एक बार। कोशिश करूंगा मैं मंडे को, ताकि आपसे एक बार पता लग सके मेरे को कि क्या कमी है, या ठीक ठाक चल रहा है, या कौन सा चैप्टर और हमें करवाना चाहिए। क्योंकि ये चैप्टर मैं कल हो सका तो कल कंप्लीट कर दूंगा, कल नहीं तो मंडे को चैप्टर आपका कंप्लीट आराम से हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कशन करके ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका मन करे वही चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन लिखिए, ए मैन स्पेंड 20% of his income in household items and of the remaining 50 कर लीजिए आप भाई, इसमें दिक्कतें आएंगी फिर आपको। एंड ऑफ द रिमेनिंग 50% ऑन ट्रांसपोर्ट on transport, 25% on entertainment and 10% of sports. If 900 rupees is saved, then find the monthly income of a man. देखिए ये कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भाग घर खर्च में खर्च कर देता है, और बचेगा 50% ट्रांसपोर्ट पे, 25% एंटरटेनमेंट पे, और 10% खेलकूद पे खर्च कर देता है। यदि अब भी उसके पास 900 रुपये बचे हैं, तो बताइए उस इंसान की मंथली इनकम क्या रही होगी। तो देखिए एक तो हमारे पास 50 है, एक और 50 है, 25 भी है, और उसके बाद हमारे पास 10 भी है। तो अब समस्या ये आएगी कि हम इन चीज़ों को कैसे सोल्व करें। ये आपका सबसे टॉप लेवल पे है ये क्वेश्चन। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो रखनी क्या है कि ये देखिए इसने रिमेनिंग वर्ड यूज कहाँ किया है। सिर्फ रिमेनिंग पे ध्यान देना चाहिए आपका। रिमेनिंग वर्ड यहाँ पे यूज किया है तो कॉमा लगा देंगे, अलग कर देंगे। सेपरेट करना है वहाँ से जहाँ से आपको रिमेनिंग वर्ड मिले। अब 50% ऑन ट्रांसपोर्ट
क्या कहीं रिमेनिंग है? नहीं है। 25% ऑन एंटरटेनमेंट, क्या रिमेनिंग है इनके बीच में? नहीं है। क्या इनके बीच में रिमेनिंग है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये 50% चला गया और उसमें से जो 50 बचा है, इस 50 में से ही तो 50% है, इसी 50 में से 25% है और इसी 50 में से आपका 10% है। तो चीज़ क्लियर है आपकी? तो इसलिए हमने इनको ऐड किया। तो ऐड करने के बाद देखिए ये आपका 50% रहेगा और ये रहेगा आपका 85%। और ये क्वेश्चन आप भी पीछे करके आए हो। सिर्फ ध्यान ये रखना है जहाँ से वो रिमेनिंग वर्ड का यूज करे वहीं से आप इन्हें क्या कर दोगे? सेपरेट कर दोगे, अलग कर दोगे। तो देखिए अब इनको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 1/2। यदि इसको सोल्व करोगे तो ये 17/20 बनेगा, 17 5 85 और 20। चीज क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या क्या चाहिए? यहाँ पे सेविंग बची है, इनकम निकालनी है। तो इसका मतलब हमें एक तो चाहिए इनकम और दूसरी हमें क्या चाहिए? सेविंग चाहिए इस इंसान की। तो देखिए कमाता 2 रुपये है, 1 रुपये खर्च करता है तो बचाता होगा एक ही। दूसरी चीज 20 रुपये कमाता है, 17 रुपये खर्च करता है तो बचाता होगा 3। कटते हैं यहाँ पर? नहीं कटते, तो गुना कर देंगे तो ये बनेगा आपका 40 और ये बनेगा आपका 3। तो देखिए कमाता कितने है वो? 40। सेविंग कितनी है उसकी? 3 रुपीज़। लेकिन 3 की वैल्यू दे कितनी रखी है आपको? 900। 1 की वैल्यू बनेगी, गुना कर दीजिए और ये बनेगा आपका 12,000। तो एक ही जो मंथली इनकम है वो कितनी रहेगी आपकी? 12,000 रुपीज़। तो मेरे हिसाब से चीज़ क्लियर है आपकी यहाँ तक। और कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास तक इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। यदि नहीं हुआ तो फिर हम देखेंगे या तो मंडे को इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आपका सिर्फ एक ही काम है, घर पे आराम से बैठ के देखिए। मैंने जो टेलीग्राम का कहा था उसमें शायद कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है, वो नहीं हो पा रही। लेकिन आप क्वेश्चन यहाँ से भी नोट कर लीजिए, एक बार मैं वो डाल भी दूंगा। मैं क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप यहाँ से नोट कर सको। और हिंदी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, दोनों पॉसिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि इतना बोर्ड नहीं है, और बोर्ड पे दोनों लिखूंगा तो टाइम सारा इसी में चला जाएगा। चीज़ें आप समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से ये, कि मैं दोनों नहीं लिख सकता यहाँ पे, एक लिखूंगा दूसरा मैं बोल सकता हूँ और बोल भी रहा हूँ। और चीज़ें मेरे हिसाब से आपको बड़ी खूबसूरती से जुड़ती हुई नज़र आ रही है। किस तरीके से परसेंटेज का खेल है सारा का सारा। और कोई एक्शन नहीं मानना आपको, कुछ नहीं मानना, बस परसेंटेज के ऊपर चलते जाइए। तो उम्मीद करता हूँ आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक टीचर और भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा यदि आपका पीछे से फीडबैक अच्छा आ रहा है। तो आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, आप पढ़िए, इसको शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत आए कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स है इसके अंदर नीचे। यदि आपको समझ आ रहा है तो भी कीजिए, समझ नहीं आ रहा है तो भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।